एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त। मोदी सरकार का सिख समुदाय के साथ एक विशेष संबंध रहा है। 2014 में केंद्र में सत्ता संभालने के बाद से मोदी सरकार ने सिख समाज के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सिख समुदाय के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे लगातार इन अलौकिक आयोजनों का हिस्सा बनने का, सेवा में सहभागी होने का अवसर मिलता रहा है। गुरु ग्रंथ साहब को शीश नवाने का ये सुख मिलता रहे, गुरुबानी का अमृत कानों में पड़ता रहे और लंगर के प्रसाद का आनंद आता रहे। इससे जीवन के संतोष की अनुभूति भी मिलती रहती है और देश के लिए, समाज के लिए समर्पित भाव से निरंतर काम करने की ऊर्जा भी अक्षय बनी रहती है। मोदी जी ने समय समय पर सिख समुदाय की जरूरतों को समझते हुए उनकी मांगों को पूरा करने के साथ ही उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। 2018 में मोदी सरकार ने धार्मिक लंगरों को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए लंगर आइटम्स पर लगने वाले जीएसटी को हटा दिया था। मोदी जी ने साल 2019 में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन कर सिख श्रद्धालुओं के लिए पाकिस्तान स्थित श्री करतारपुर साहिब के दर्शन को आसान बनाया। साल 2020 में पीएम मोदी ने श्री हरमंदिर साहिब के लिए FCRA की अनुमति देने का फैसला किया था, जिसके चलते अब पवित्र धार्मिक स्थल श्री हरमंदिर साहिब को विदेश से भी श्रद्धालु लंगर और सेवा के लिए दान कर पाते हैं। अगस्त 2021 में जलियांवाला बाग के लिए नए स्मारक और म्यूजियम गैलरी का उद्घाटन किया गया। ये मोदी सरकार में ही संभव हो पाया है कि सिख समुदाय के त्याग और बलिदान को पर्याप्त सम्मान मिला। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों के बलिदान की कहानी से देश और दुनिया को अवगत कराने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाने लगा। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व, श्री गोविंद सिंह जी के 350वें जयंती पर भव्य प्रकाश पर्व और गुरु तेग बहादुर सिंह जी के 400वें प्रकाश पर्व के पावन मौके पर पीएम मोदी हमेशा सिखों के साथ रहे। 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को मोदी सरकार ने न्याय दिलाने के लिए SIT गठित कर 1984 के दंगों की फिर से जांच करवाई, जिसके चलते दशकों तक सजा से बचते रहे दोषियों को कोर्ट से सजा मिल सकी। इसके साथ ही पीड़ितों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता भी दी गई। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटते ही वहां के सिखों को उनके अधिकार मिलने शुरू हुए, जो उन्हें आर्टिकल 370 के कारण नहीं मिल पा रहे थे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद ज्यादातर अफगान सिखों ने भारत में शरण ली। इतना ही नहीं, वहां तमाम विरोध के बावजूद सिख धर्म के प्रतीकों को सकुशल भारत वापस लाया गया। मोदी सरकार हमेशा से ही सिखों के साथ हर क्षण खड़ी रही। मोदी सरकार ने विदेशी नागरिकता प्राप्त कई सिखों के नाम ब्लैक लिस्ट से हटवाए, जिससे इन लोगों को अपने परिवारों से मिलने, भारतीय वीजा और प्रवासी भारतीय OCI कार्ड हासिल करने की सुविधा मिली। मोदी सरकार ने सिख युवाओं को अवसर प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने पर जोर दिया। साल 2014 से पहले जहां 18 लाख सिख स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाती थी, वहीं मोदी सरकार ने 31 लाख सिख छात्रों को छात्रवृत्ति दी। हुनर हाट, गरीब नवाज रोजगार योजना, सीखो और कमाओ, नई मंजिल जैसी आत्मनिर्भर योजनाओं के तहत रोजगार के अवसर हासिल करने वाले लाखों लाभार्थियों में सिख युवाओं की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। सिखों के हितों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उठाए गए कदमों से आज सिख समाज लाभान्वित भी है और गौरवान्वित भी कि उन्हें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो उनके सुख और दुख दोनों का साथी है।